नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और अब खबरों की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की बदहाली को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने आरोप लगाया कि पिछले 1 साल से स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म नहीं मिली, जबकि नया शैक्षणिक सत्र नजदीक है। कांग्रेस प्रतिनिधियों के स्कूल पहुंचने पर व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। शिक्षकों ने बताया कि स्कूल में 5 शिक्षकों और 2 प्यून के पद खाली हैं, जिससे करीब 1200 स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आरोप यह भी है कि शिक्षकों की कमी के बावजूद उनसे अन्य शासकीय ड्यूटियां कराई जा रही हैं। आकाश तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार में स्कूलों को शिक्षा विभाग के अधीन करने के बाद हालात लगातार बिगड़े हैं। पिछले 1 साल से वहाँ बच्चों को ड्रेस तक नहीं दिया गया है, जबकि स्वामी आत्मानंद स्कूल जब बनी थी तो वहाँ बच्चों की शिक्षा की सामग्री, कॉपी, पुस्तक, इवन सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, साथ में ड्रेस भी था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस योजना को निरंतर बर्बाद करने के लिए वो प्रयास कर रही है जो उसको करना चाहिए। अगली खबर भी रायपुर से है, जहां दोस्त के मजाक पर नाराज होकर एक युवक ने अपने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी दूसरे राज्य भागने की तैयारी कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। उसको साइड लेके गया, फिर छोटे भाई को बुला, है ना, तो हम साइड लेके गया। उसको चौक साइड घर का बैठे चौक साइड लेके गया। मैं बोला भाई नमाज के बाद मिल लेंगे, बात कर लेंगे जो भी आमने सामने बैठ के। मैं बोला तो बोले चल ठीक है करके आता हूँ नमाज के बाद। और ऐसी नॉर्मल बात करते हुए जा रहा था और पीछे से खोला और मार दिया। उसको ढूंढने आया था उसको मारने के लिए, तो मेरे को पीछे से वार करके और भाग गया। भाई को क्यों मारना चाहता था? वो पुराना वही गाली गलौज करता था, पैसा छोड़ने के लिए, पैसा छोड़ो नहीं तो मारूंगा ये। कोतवाली थाना में फवारा चौक पर कल एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी हरा सोनू नाम का व्यक्ति ने किसी पर चाकू से वार किया था। तुरंत अपराध को संज्ञान में लेते हुए उसकी पता तलाश स्टार्ट की गई और क्राइम और पुलिस थाना कोतवाली दोनों की संयुक्त टीम ने उसको 8 घंटे के अंदर में पकड़ लिया। और साथ में उसको जो भगाने वाले बाकी थे, उनको जिन्होंने मदद की थी आरोपी को भगाने के लिए, उन लोगों को भी सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हरा सोनू के खिलाफ पहले ऑलरेडी 2 अपराध रहे हैं। दोनों आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई थी, एक बार सन 2013 और 2018 में। रायपुर में ओडिशा से गांजा लाकर बेचने की कोशिश कर रहे अंतर्राज्यीय तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। न्यू राजेंद्र नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लालपुर ओवरब्रिज के नीचे कार सवार आरोपी गांजा बेचने की फिराक में है। पुलिस ने दबिश देकर प्रयागराज निवासी हिमांशु केशरवानी को गांजा सहित गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके 2 साथी पुलिस वाहन को देखकर कार से उतरकर भाग गए, जिनकी तलाश जारी है। आरोपी के पास से कार और 20 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक जब्त गांजे की कीमत लगभग 7,55,000 रुपए बताई गई है। न्यू राजेंद्र नगर थाना के अंतर्गत एक हमें इनपुट प्राप्त हुआ था, जिसमें कुछ लोग एक गाड़ी में गांजा परिवहन करने की सूचना थी, जिसके आधार पर हमने टीम घेराबंदी करके उसको पकड़ा। एक आरोपी को हमने पकड़ा, हिमांशु केसरवानी को, जिसके कब्जे से हमें लगभग 20 किलोग्राम गांजा प्राप्त हुआ है। उस पर NDPS एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इसके अलावा इसमें हम ट्रेल को चेक करेंगे और ये जहां से भी इनका सप्लाई हुआ है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। राजधानी रायपुर में तंत्र मंत्र के जरिए
100 गुना रुपए करने का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया। 2 शातिर ठगों ने जमीन कारोबारी से 3.5 लाख रुपए ठग लिए। पूजा पाठ के नाम पर आरोपियों ने असली नोट लेकर नकली नोटों से भरा थैला थमा दिया और फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस पूछताछ में जुटी है और इस ठगी के पीछे किसी बड़े गिरोह की आशंका जाहिर कर रही है। कि एक तांत्रिक मयंक दास द्वारा उसके सह-आरोपी राहुल भारती के साथ मिलके रुस्तम कुर्रे से 3.5 लाख रुपए लिए गए, ये कहते हुए कि हम लोग तंत्र विद्या से उसे 100 गुना कर देंगे। जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुंडारी पुलिस स्टेशन ने टीम गठित किया एवं कोशिश करी कि जितने जल्दी आरोपी को पकड़ा जा सके। जब आरोपी पकड़े गए तो ये पता लगा कि वो लोग भागने की फिराक में थे, बंगाल तरफ भागने की फिराक में थे। साथ ही साथ उनसे जो रकम थी 3.5 लाख रुपए, वो पूरी जब्त की गई है। और इसके साथ ही हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इनके द्वारा किसी और के साथ में ऐसा कृत्य तो नहीं किया गया है एवं कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गरियाबंद में एचएनएन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। यहां प्रशासन ने प्राचार्य वंदना पांडे को स्वामी आत्मानंद स्कूल से हटा दिया। बता दें कि 29 जनवरी को आदेश आने के बाद से विरोध लगातार जारी था। 17 अक्टूबर को उन्हें स्कूल से निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में जिला शिक्षा अधिकारी ने पुनः बहाल कर दिया था। इसके बाद 5 फरवरी को सभी शिक्षकों ने मोर्चा खोला था और प्राचार्य गंभीर आरोप उन पर लगाए गए। छात्रों और शिक्षकों की नाराजगी को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य की बहाली को निरस्त कर दिया। धमतरी में धर्मांतरित युवक के शव दफन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल यहां गांव निवासी जल सिंह नेताम, जिसने करीब 15 साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था, उसके बाद बीमारी के चलते रविवार को उसकी मौत हो गई। परिवार ने शव को घर के आंगन में दफना दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। रात में हंगामा बढ़ने पर ग्रामीणों ने शव को अन्य स्थान पर दफनाने की मांग की। इस सूचना पर एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंची। देर रात प्रशासन ने कब्र खुदवाकर शव को बाहर निकालकर दूसरा दफन कराया, जिसके बाद स्थिति शांत हुई। जनता की हक और आवाज की लड़ाई के लिए चाहे कितनी भी गिरफ्तारी के लिए क्यों न तैयार होना पड़ेगा, हम तैयार हैं जनता के हित और अधिकार के लिए। मामला जांजगीर पीथमपुर सड़क का है। आने वाले समय में नैला के ओवरब्रिज सहित तमाम ऐसे कई सड़कें हैं जिनका मामला अभी मंत्रालय पे रुका हुआ है, और खास करके ओवरब्रिज का विषय, चाहे रेलवे में स्टॉपेज का विषय, प्रशासन में पूर्व में मई में जब धरना भी दिया था, उस समय इन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था कितने तारीख तक हम कर लेंगे। बिलासपुर के मंगला वार्ड स्थित महर्षि रोड पर अवैध प्लॉटिंग की तैयारी के तहत दिन दहाड़े हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों के मुताबिक नीम, इमली और बबूल समेत करीब 8-10 पुराने पेड़ मशीनों से काटे गए। आरोप है कि कटाई से पहले किसी तरह की अनुमति या वैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इस मामले पर वन विभाग ने जमीन को राजस्व भूमि बताते हुए जिम्मेदारी राजस्व विभाग पर डाली। वहीं राजस्व विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। बिलासपुर रेल मंडल के सभी स्टेशन और ट्रेनों में अब यात्रियों को केवल रेल नीर का शुद्ध पानी ही मिलेगा। बता दें कि लंबे समय से बंद पड़ा बिलासपुर रेल नीर प्लांट दोबारा चालू किया जा रहा है। इसके संचालन और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी IRCTC के पास होगी। अधिकारियों अनुसार प्लांट जो है वो आवंटित किया जा चुका है और सभी आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अप्रैल महीने से संचालन शुरू होने के बाद अन्य कंपनियों की पानी बोतलों की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। प्लांट जो है उसका संचालन या उसका पूर्ण एक तरीके से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो IRCTC यूनिट करती है। उनके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि उसको अवार्ड कर दिया गया है और उनके जो अधिकारी हैं IRCTC के, वो उम्मीद कर रहे हैं कि अप्रैल से ये प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। ग्रांट्स को अलाउ किया जाता है, तो जैसे ही रेलवे प्लांट वापस से स्थापित हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ रेलवे के ही पानी जो है उपलब्ध रहेंगे।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहयोजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। होली को लेकर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बिलासपुर जोन और मंडल के यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया गया। रेलवे प्रशासन कई दिशाओं में चल रही ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट पर लगातार नजर रखे हुए है। जिन रूटों पर यात्रियों का दबाव ज्यादा है वहां अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सीनियर DCM अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि वेटिंग लिस्ट का नियमित विश्लेषण कर तुरंत फैसला लिया जाता है। रेलवे ने कहा कि होली के दौरान यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आगे भी आवश्यकतानुसार स्पेशल ट्रेन चलाई जाती रहेंगी। विभिन्न दिशाओं में जाने वाली गाड़ियों का जो वेट लिस्ट है उसको निकाला जाता है और उसमें जो वेट लिस्ट के हिसाब से उस डायरेक्शन में ट्रैफिक कितना उस हिसाब से स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया जाता है। इस पर बराबर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसा भी जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। बेमेतरा में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। यह आंदोलन पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए आशीष छाबड़ा ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर कर बंद करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान भारी बैरिकेडिंग की गई, जिसे पार करने की कोशिश में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कई कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़कर सरकार विरोधी नारे लगाते नजर आए।
आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला स्तरीय मतलब धरना के तहत ज्ञापन प्रस्तुत किया गया यहाँ पर, और जिसमें इनके मांगे, इसमें विषय वस्तु लिखा हुआ है कि मनरेगा को उनके मूल स्वरूप पर यथावत बनाए रखने की बात इनके द्वारा कहा गया है। और ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम से सौंपा गया राष्ट्रपति ने, तो उनको जो उचित माध्यम, उनके माध्यम से ज्ञापन वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। मनरेगा बचाव संग्राम के तहत आज जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट घेराव किया। अभी आप देख सकते हैं जो पूरे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, नेता है, पूरे युवा कांग्रेस से लेके नेता, सब पूरे कांग्रेस नेता यहाँ पहुंचे हैं। और जो केंद्र सरकार के द्वारा जो मनरेगा रोजगार घंटी का जो नाम चेंज किए, उसी के विरोध में आज घेराव किया। हमारे साथ आशीष छाबड़ा जी है। आज किस घेराव किए, क्या है? देखिए, मनरेगा बचाओ महाअभियान पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चला रही है। उसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट के सामने हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया, घेराव भी किया, विज्ञापन सौंपेंगे। हमारी मांग है कि जो मनरेगा जन कल्याणकारी यूपीए सरकार की योजना थी, उसको षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार बंद करना चाहती है। हमारी मांग है कि मनरेगा को बंद न किया जाए, क्योंकि ये कोई योजना नहीं, ये बल्कि कानून है। सीधे लोगों को स्वरोजगार की कानून की गारंटी देती है मनरेगा, और साथ ही साथ बहुत सारे विकास के काम भी ग्रामीण स्तर के मनरेगा के माध्यम से होते पंचायतों के माध्यम। बताया जा रहा है कि फिर जो नियम है उसमें चेंज हो जाएंगे। देखिए, नियम परिवर्तित कर देगी, फंड भी नहीं है ना। 60-40 का रेशियो सरकार करने जा रही है, उसमें 60% केंद्रांश होगा और 40% राज्यांश होगा। राज्य सरकार के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, किसानों के धान खरीदने के पैसे नहीं है। पुरानी जो राज्य सरकार की घोषणाएं थी, एक भी घोषणा को सरकार ने पूरा नहीं किया, तो 40% पैसा आखिर राज्य देगी कहाँ से? जी, ये जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा, इनका कहना है कि जो राज्य सरकार जो 40 का रेशियो है, 40% जब राज्य के पास पैसा है ही नहीं तो कहां से देंगे। अब देखने वाली बात रहेगी क्या यह नाम वापस पुनः जो पूरा पहले थे वही रहता है या फिर चेंज करेंगे। संजू जैन, HN न्यूज, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ेंगे। धमतरी में 5 दिनों तक चलने वाला ऐतिहासिक कर्णेश्वर मेला भव्यता और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मेले की व्यवस्था में ट्रस्ट के पदाधिकारी लगातार लगे रहे, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी सिहावा थाना प्रभारी शरद ताम्रकार और उनकी टीम ने की थी। समिति पुलिस बल के बावजूद लाखों की भीड़ को नियंत्रित करना चुनौती था, पर पुलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मेले में भीड़ में घूम रहे युवकों के पास से 200 से ज्यादा वजनी लोहे के कड़े बरामद किए गए, जिनमें कई नुकीले और चैन पैटर्न के थे। पुलिस की इस पहल की व्यापक सराहना हो रही है। मेले में कई लोग मौजूद थे और कोई अप्रिय घटना ना हो, शांति व्यवस्था बनाई गई, ये उदाहरण भी पेश किया गया। बलरामपुर में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग महिला को एम्बुलेंस न मिलने की वजह से ग्रामीणों को मजबूरी में खाट पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। घटना ने ग्रामीणों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर सवाल खड़े कर दिए और ग्रामीणों ने ये बताया कि कई बार एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलती, जिससे मरीजों की जान को जोखिम होता है। इस मामले की जांच और सेवा व्यवस्था की मांग की जा रही है। कवर्धा में प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सोमवार को गांव के महिला पुरुष बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर गांव में शराब दुकान खोले जाने का कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शराब दुकान खोलने से सामाजिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शराब दुकान खोलने के बाद असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहेगा, जिससे गांव की शांति व्यवस्था भंग होगी। महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को असुरक्षा की भावना का भी करना पड़ेगा। वहीं पढ़ाई कर रहे बच्चों और युवाओं के भटकने की शंका जताई जा रही है। हमन ग्राम पंचायत निवारी के हरन हमन कलेक्टर साहब यहाँ आवेदन दे बर आए हैं कि हमन सुने हवन कि हमार गांव में दारू भट्टी खुलैया करके, ता हमन एक ऑब्जेक्शन करत हन, हमार गांव में नहीं होना चाहिए ऐसे करके। तो मतलब आवेदन दे हन से खर बात हमन अब जो भी कार्य है ओला बता मतलब दारू भट्टिया अतका पास में है कि हमारे गांव पे लगे हुए है। जस्ट मतलब समझा गाँव अंदर है ना। और पास में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल है और मतलब बच्चा मन आना जाना करते हैं। एमा हमारे गांव के बच्चा मन के भविष्य सर की ऐसा हमारे गांव में पूरा चर्चा हो चुका है कि टेंडर भरा चुका है कि हमारे गांव में ऐसा शराब भट्टी खुलने को है, और अगर भरा भी चुका है
तो हमारे गांव में इसके विरुद्ध यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आए कलेक्टर ऑफिस में। और यहाँ हमारे गांव में जो खुल रहा है उसका मतलब विरोध में आए हैं। शराब भट्टी, और जैसे खुल रहा है या फिर नहीं खुल रहा है, कहीं भी खुल रहा है, अगर खुलता है इसका हम खुल का विरोध करेंगे। उससे पहले हमें मतलब सूचित करने के लिए आए हैं, यहाँ आवेदन देने के लिए कि यहाँ ना खुले। फुल विरोध में हमारे गांव के पूरा महिला और पूरा गांव के वासी। अभी कुछ नेवारी ग्राम पंचायत से कुछ महिलाएं आई हुई थी। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक शासकीय शराब दुकान उनके ग्राम के समीप खोला जा रहा है। तो उसके संबंध में उनके विरोध जताते हुए, आपत्ति जताते हुए उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया हुआ है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। स्टेशन परिसर में आरपीएफ के जवानों की मौजूदगी ना के बराबर है, जिससे यात्रियों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि स्कैनर मशीन के पास भी आरपीएफ का कोई जवान तैनात नहीं है। यात्रियों की लगातार आवाजाही के बावजूद सुरक्षा जांच पूरी तरह से नदारद है। इस लापरवाही का नतीजा ये है कि स्टेशन परिसर में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध वेंडरों की भरमार और असामाजिक तत्वों की आवाजाही खुलेआम जारी है। जांजगीर चांपा में एक दुकान के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम समय रहते मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। गोदाम में रखे लाखों रुपए के इलेक्ट्रिकल सामान जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अकलतरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग लगने की वजह की जांच शुरू कर दी है। खबर सूरजपुर से है, जहां दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे घर के पास तालाब में नहाने गए थे। इसी दौरान बच्चे गहरे पानी में चले गए। काफी देर तक बच्चों के वापस न लौटने पर परिवार ने खोजबीन की। इसके बाद तालाब में उनके शव मिले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस हादसे के बाद गाँव में शोक का माहौल है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।